Welcome dear students, my name is Shumaila and welcome you to my English learning channel. जी स्टूडेंट्स, आज मैं आपको सिखा रही हूँ टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस की 4 नंबर टाइप, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस. डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस टू शो, टू पॉइंट, टू इंडिकेट अ थिंग और थिंग्स और पीपल, नियर और फार, इन डिस्टेंस और टाइम. किसी चीज़ या इंसान को दिखाने के लिए, टू पॉइंट देम करने के लिए हम जो वर्ड्स यूज़ करते हैं नज़दीक या दूर के लिए और फासले और वक़्त के लिए, हम दैट और दिस का इस्तेमाल करते हैं. नज़दीकी के लिए हम दिस और दिस का इस्तेमाल करते हैं और दूर की चीज़ों के लिए हम दैट और दोस को इस्तेमाल करते हैं. और एक इम्पोर्टेंट बात ये कि सिंगुलर चीज़ों के लिए हम दिस और दिस का इस्तेमाल करेंगे और प्लूरल चीज़ों के लिए हम दैट और दोस को इस्तेमाल करते हैं. ठीक है, और ये चीज़ आप याद कर लीजिए कि जो चीज़ मैं बता रही हूँ, जो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस हैं, इनके बाद कोई नाउन नहीं आएगा, ये अकेले ही यूज़ होंगे. तो इनको अब मैं आपको सेंटेंसेस के थ्रू समझाऊंगी ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए कि डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस हैं क्या. दिस इज नाइस, ये उम्दा है. यहाँ हमें पता है कि किस चीज़ के बारे में बात हो रही है, तो हम उसके बारे में कह रहे हैं दिस इज नाइस. हैव यू सीन दिस, क्या आपने उसे देखा है. इसमें आप वही चीज़ के बारे में बात हो रही है, इसलिए दिस इस्तेमाल किया कि क्या आपने उसे देखा है. किसी लड़के के बारे में बात हो रही हो या किसी लड़की के बारे में. दीज आर गुड, वो ये अच्छा है. अब हमें चीज़ के बारे में पता है, इसलिए हम इसका नाम नहीं ले रहे. डू यू लाइक दिस, क्या तुम इसे पसंद करते हो. जो चीज़ दिखाई जा रही है उसके बारे में पूछा जा रहा है, तो वो कहेगा दैट इज ब्यूटीफुल, वो खूबसूरत है. लुक एट दिस, इधर देखो. डिड यू ईट दोज, क्या तुमने उन्हें खाया. यहाँ भी ये बताना ज़रूरी नहीं समझा कि किस चीज़ को खाया. खाना था, चावल थे, ब्रेड था, रोटी थी, क्या था. ठीक है, पूछा कि क्या आपने वो खाया. दिस इज शुमाइला स्पीकिंग, ये शुमाइला बोल रही है. इज दैट अली, क्या वो अली है. अगर मैं बोलूं कि दिस मार्कर इज नाइस, तो ये हो जाएगा डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव. अगर मैं बोलूं कि दिस इज नाइस, तो ये हो जाएगा डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस. अब मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस की अच्छी तरह से समझ आ गई होगी. अब आप सीखेंगे इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस और रिलेटिव प्रोनाउंस. दोनों में काफ़ी हद तक सिमिलरिटी है, क्योंकि दोनों में वर्ड्स लगभग एक जैसे ही इस्तेमाल होते हैं. इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस हु जो, हुम जिसे, हुज जिसका, व्हाट क्या, विच कौन सा. रिलेटिव प्रोनाउन में हु जो, हुम जिसे, हुज जिसका, दैट जो, विच जो. इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस में ये सब्जेक्ट की जगह पे भी इस्तेमाल होते हैं और ऑब्जेक्ट की जगह पे भी, और ये लिमिटेड थिंग्स के लिए और अनलिमिटेड थिंग्स दोनों के लिए इस्तेमाल होते हैं. के रिलेटिव प्रोनाउंस में वर्ड्स वही हैं, लेकिन इनके मानी सेंटेंसेस के अकॉर्डिंग बदल जाते हैं. वर्ड्स आपको लगभग सिमिलर लगेंगे, तो आप देखते हैं कि ये क्या है. इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस इज यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस. इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस जो हैं, तो ये क्वेश्चन पूछने का काम करते हैं. ये क्वेश्चन वर्ड भी कहलाते हैं. हु, whom, whose, what, which. Relative pronouns introduces a relative class. क्लास के रिलेशन के बारे में बताते हैं. सेंटेंसेस में आप इनको अच्छे से समझ पाएंगे, लेकिन पहले हम वर्ड्स को समझते हैं, जो कि यहाँ सारे मैं आपको बता चुकी हूँ. ठीक है. Who told you,
तुम्हें किसने बताया? अली टोल्ड मी, मुझे अली ने बताया। इधर हु सब्जेक्ट है। यहाँ पर सेंटेंस में जो सबसे पहले इस्तेमाल हुआ है हु, ये सब्जेक्ट है। इधर अली टोल्ड मी, अली ने मुझे बताया। अली जो है ये सब्जेक्ट है, मी ऑब्जेक्ट है। whom did you tell, तुमने किसे बताया? whom इधर होगा ऑब्जेक्ट। आई टोल्ड अली, मैंने अली को बताया। इसमें आई भी सब्जेक्ट है और अली भी सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट के लिए हम हु और ऑब्जेक्ट के लिए whom इस्तेमाल करते हैं। What happened, क्या हुआ? Nothing happened, कुछ नहीं हुआ। Whose is this, ये किसका है? This is hers, ये उसका है। Which is yours, तुम्हारा कौन सा है? यानी आप ऑप्शन दे रहे हैं, पूछ रहे हैं कि तुम्हारा कौन सा है। ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस हुए। ठीक, अब मैं आपको रिलेटिव प्रोनाउंस के बारे में बताती हूँ। जब ये वर्ड्स क्वेश्चन में पूछे जाएंगे तो ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस होंगे, और जब यही वर्ड्स रिलेशन में पूछे जाएंगे तो ये रिलेटिव प्रोनाउंस कहलाएंगे। अब मैं आपको सेंटेंसेस के थ्रू समझाती हूँ जी। द बॉय हु कॉल्ड मी लास्ट नाइट इज माई बेस्ट फ्रेंड, वो लड़का जिसने कल रात मुझे कॉल की थी, मुझे फ़ोन किया था, वो मेरा बेस्ट फ्रेंड, बेहतरीन दोस्त है। इधर हु रिलेटिव प्रोनाउंस का काम कर रहा है। द बॉय whom I called last night is my friend, वो लड़का जिसे कल रात मैंने कॉल की थी वो मेरा दोस्त है। इधर whom रिलेटिव प्रोनाउंस का काम कर रहा है। who यूज हुआ जिसने कॉल की थी उसके लिए, और whom यूज हुआ जिसे कॉल की गई थी उसके लिए। The pen which I use is very old, वो पेन जो मैं इस्तेमाल करती हूँ बहुत पुराना है। इधर which का इस्तेमाल भी रिलेटिव प्रोनाउंस के लिए इस्तेमाल हुआ है। which से हमने इधर सेंटेंस को जोड़ा है। तो नेक्स्ट है द मैन whose shirt is blue is my brother, वो आदमी जिसकी शर्ट ब्लू नीली है वो मेरा भाई है। यहाँ पे whose ने फिक्रे को जोड़ा है तो ये रिलेटिव प्रोनाउंस हुआ। नेक्स्ट इज दिस इज आ चेयर whose leg is broken, ये वो कुर्सी है जिसकी टांगे टूटी हुई हैं। इधर भी whose रिलेशन को बताने के लिए यूज किया है हमने। तो whose हम पर्सन के लिए भी यूज करते हैं और थिंग्स के लिए भी। तो ये आपने देखा कि जब ये वर्ड्स किसी क्रॉस को जोड़ रहे हैं, रिलेशन बता रहे हैं, तो यही वर्ड्स रिलेटिव प्रोनाउंस हुए जो यहाँ ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस में यूज होते हैं। जी स्टूडेंट्स, आपको टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस की अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें एंड शेयर करें अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।